अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज मैं आपको बताता हूँ कि वर्जिश और योगा हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया के तमाम अफराद से अगर ये सवाल किया जाए कि क्या वर्जिश और योगा हमारी सेहत के लिए मुफीद है, तो कमोबेश तमाम अफराद का एक ही जवाब होगा कि जी बिल्कुल, वर्जिश और योगा हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये हमारी तरजीहात में शामिल ही नहीं। हम सुबह उठते हैं, अपने काम काज में निकल जाते हैं। अगर हम किसी दिन लिस्ट आउट भी कर लें ना कि हम आज आज हमने ये काम करना है, तो योगा और वर्जिश उस लिस्ट में के एंड में भी वो नहीं होगा हमारा। क्यों? उसकी वजह है कि वो हमारी तरजीहात में शामिल नहीं। वर्जिश और योगा हमें अपनी तरजीहात में शामिल करना होगा, तभी हम एक क्वालिटी लाइफ बसर कर सकते हैं। वरना तो आप देखते हैं कि क्लिनिक्स, हॉस्पिटल सब मरीजों से भरे होंगे। उसकी वजह यही है कि हमने अपनी तरजीहात में वर्जिश और योगा को शामिल ही नहीं किया। तो इंशाल्लाह अज़ीज़, आज जो मैं आपको वर्जिश सिखाने जा रहा हूँ, वो ख़ास तौर पे उन ख़वातीन हज़रात के लिए है जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में कभी वर्जिश और योगा का शायद नाम ही ना सुना हो, और अगर सुना हो तो किया नहीं होगा। तो आज हम इंशाल्लाह वो वर्जिशें करेंगे जो बहुत आसान होगी। और ये एक 90 डेज का पैकेज है। ये कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात हम कहेंगे जी एक हफ्ते का पैकेज है ये और वो उसमें आपका वजन कम हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ वीडियोस के व्यूज लेने के लिए होता है। तो ये 90 डेज का पैकेज है और ये तकरीबन डेली कोई 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज है, जिसे आपने चाहे तो सुबह के वक्त कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह में वक्त नहीं मिलता तो आप शाम में भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज ये देखिए, इजी है। इसके आपने 3 सेट करने हैं, 20 बार हर सेट में। अपने आपने पूरे उठाने होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पाँव थोड़े खोल लेने, ये ये होगी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये थोड़ा सा नीचे बैंड होना है हमने, तो बॉडी आगे लेके आ। आप चाहें तो दरमियान में हर एक्सरसाइज पे थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो अपनी कुव्वत और इस्तात के मुताबिक। ये एक्सरसाइज कार्डिक एक्सरसाइज।
घुटने को बैंड करना है ऐसे, जितना नीचे ले जा सकते। जैसे नॉर्मल इंसान दौड़ रहा हो एक ही जगह पर, आपने एक ही जगह पर दौड़ना है। थोड़ा नीचे वापिस, और लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। शुरू में अगर आप पाँव को छू नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आपने ट्राई करनी है पाँव को छूने के लिए। यही एक्सरसाइज थोड़ा डिफरेंट अंदाज है। आप ऐसे झुके, ये ये जरा मुश्किल है, वो आसान थी। ये हिप मोबिलिटी एक्सरसाइज है। ये ऐसे,
इसके बाद बटरफ्लाई। हाथों के साथ हल्का हल्का प्रेस करो। ये हिप के जो जॉइंट है इसमें मोबिलाइजेशन होगी। अब पाँव को अपने करीब ले आए, दोनों पाँव। अब आपने ऐसे पकड़ लेना। मैं कैमरामैन को कहूंगा जरा थोड़ा सा फोकस करें करीब आके। और फिर कमर सीधी रखनी है, प्रेस करके दोनों घुटनों को जमीन के साथ लगा लें। ऐसा ऐसा प्रेस करके रखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, यहां जितनी देर आप स्टे कर सकते हैं स्टे करें। और सांस आपने बाहर निकाल के रोक लेना। जैसे ही नीचे आने लगे फिर आप सांस ले। यही एक्सरसाइज जस्ट डिफरेंट स्टाइल में देखें। ये एक्सरसाइज आपने सांस रोक के करनी है। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं रोकें और एक्सरसाइज करते रहें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे हिप मसल्स, हिप जॉइंट को मोबिलाइज करेंगे और हमारे जो बेली साइड फैट है उसको भी ये कम करने में मददगार साबित होगी। हमने एक टांग उठाए और यहाँ पे रखें और इसी टांग को प्रेस करना है, नीचे वाली टांग ये जितना नीचे ले जा सकते हैं। ये शोल्डर आपका यहाँ से उठना नहीं चाहिए, जमीन के साथ लगा होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे लगा चाहिए। ये देखिए, और जिस तरफ आपने अपनी टांगों को नीचे लेके जाना है आपका चेहरा उसके अपोजिट साइड पर होगा। 5 सेकंड उसे प्रेस करके रखें और फिर वापस आहिस्ता आहिस्ता। तो यही अमल आपने दूसरी टांग के साथ करना है। ये देखिए, इस तरफ जा रही है तो मेरा चेहरा दूसरी तरफ है। आपने इससे दूसरी टांग को प्रेस करके रखना है।
बंद कर। ये वाला दोबारा करूंगा मैं, 3 दफा करने से नेट बंद हो गया ना, तो ठीक चल रही है ना वीडियो तो? ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, ये एक्सरसाइज हमारी हिप जॉइंट को मोबिलिटी करेगी, इसमें लचक पैदा करेगी, और साथ ही साथ हमारी बैली के जो ये साइड फैट है इनको भी कम करने में मदद करेगी। देखें मैं कैसे करता हूँ। हमने एक टांग को उठाना है, दूसरी टांग के ऊपर रखना है और ये प्रेस करना है। ये शोल्डर हमारा उठना नहीं चाहिए, ये वाला, ये फर्श के साथ लगा हो, और इस टांग से हमने इसको प्रेस करना है, ये ऐसे 5 सेकंड तक आप प्रेस करके रखें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस लें। यही अमल हमने दूसरी टांग के साथ करें। आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करें, जितना ज्यादा प्रेस कर सकते हैं करें, और वहां पर 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखें, फिर वापस आहिस्ता आहिस्ता, और यही अमल फिर दूसरी टांग के साथ। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। देखिए इसी पोजीशन में हमने लेटे रहना है, और हमने ये एल्बो हमने अपनी इस घुटने के साथ लगानी है, क्रॉस में। ये देखिए वापस, ये देखिए, ये वापस। ये जो पहली बार करेंगे उनके लिए ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूं। वापस वापस। जब आप इसमें करने में आसानी हो जाए कुछ रोज, तो फिर आप इसको, इसी एक्सरसाइज को एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं। वो कैसे? ये थी एडवांस लेवल की एक्सरसाइज। ये बेली फैट को कम करने में और हिप मोबिलिटी में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। ये एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी हमारे बेली साइड जो फैट होते हैं इनको कम करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एक काम हमने ऐसे की, एक काम हमने फर्श के साथ किया। इसको उठाकर हमने इधर रखना है, और उसके ऑपोजिट ये, और ये हमने पीछे देखना है। यहाँ पे प्रेस होगा, आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। 5 सेकंड आपने वहाँ पे स्टे करना है, फिर ये अमल दूसरी टांग के साथ यहाँ रखा, ये एल्बो इधर रखा, और जितना ज़्यादा नीचे जा सकते हैं पीछे जा सकते हैं, चलेगा। 5 सेकंड स्टे करें और फिर वापस आए। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि हर एक्सरसाइज आपने 10 से 20 बार करनी है, और उसके 3 सेट लगाए। जितनी ज़्यादा आप में ताकत है उतने सेट आप लगा सकते हैं, और उतनी जल्दी आपका वेट कम होगा। ये एक्सरसाइज करते हुए आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये जैसे चेयर पे मैं कर रहा हूँ, चेयर ये दीवार के साथ लगी हो। क्यों कि जब हमने ये एक्सरसाइज करनी है तो ये स्लिप नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, अगर आपने योगा मैट के ऊपर रखी हुई है तो फिर तो ये स्लिप नहीं होगी। अगर खाली मार्बल फर्श वगैरह के साथ रखी हुई तो ये स्लिप भी हो सकती है, लिहाजा इसको दीवार के साथ लगाएं। ये
यही एक्सरसाइज थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक्सरसाइज हमने अपनी पेशानी यहाँ लगानी है, पाँव के ऊपर। शुरू में आपको मुश्किलात आ सकती हैं कि हिप जॉइंट में अगर आपकी मोबिलाइजेशन ज़्यादा होगी तो आपको ये सर आराम से लग सकता है। आपने कमर सीधी रखनी है, कमर में बैंड नहीं करना। एक बात याद रखिएगा, जो भी आपने एक्सरसाइज करनी है तो वो आपने सांस बाहर निकाल के और रोक के करनी है। सांस आपके फेफड़ों में भरा हुआ ना हो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। ये बात का आपने खसूसन ख्याल रखना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी वक्त किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वर्जिश और योगा को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। खुद भी अपने बच्चों को वर्जिश और योगा का शौक़ पैदा करें। 24 घंटे में से सिर्फ 30 मिनट आपने अपनी ज़िंदगी को देने हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी लाइफ बड़ी क्वालिटी वाली लाइफ होनी चाहिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।